जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। ना कोई जानवर, ना जिंदगी का कोई निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब जमा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। इनके दिलों में सवालात उभरने लगे। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी महलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी। इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह के ये फरमान सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फ़ौरन तौबा की, सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी ले आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मट्टी रोने लगी। वो गिड़गिड़ाने लगी, ऐ जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राईल ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक महलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर इनका खलीफा होगी। ये सुनकर मट्टी और ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो नाफरमानी करेंगे। जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो मैं भी इनके जिस्म में रहूँगी और अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा। मुझसे अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। ये सुनकर जिब्राईल खाली हाथ वापस लौट आए। फिर अल्लाह ने मीकाईल और इसराफील को भेजा, मगर वो भी मिट्टी के दर्द से मुतासिर होकर खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। मिट्टी ने उनसे भी फरियाद की, मगर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। यूँ उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के हजूर हाजिर हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राईल, चूँकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ। तुम इंसानों की रूह कब्ज़ करने के ज़िम्मेदार हो गए। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जब मैं रूह कब्ज़ करूँगा तो लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, फ़िक्र मत करो, हर मौत के लिए मुख्तलिफ़ असबाब बना दूँगा। कोई बीमारी से, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। फिर फरिश्तों ने इस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रखा। वो मिट्टी बारिश से भीगती रही, धूप से सूखती रही, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना। अल्लाह ने फरमाया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते अदब से उसे जन्नत में ले गए। वहाँ वो लंबे अरसे तक बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते कहते, यही वो जिस्म है जो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा बनेगा। मगर फरिश्तों का सरदार इज़राइल, जो बाद में अबलीस बना, उस पर हंसता और कहता, ये मिट्टी का पुतला खलीफा कैसे बनेगा? फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, अर्श आज़म से आदम की रूह ले आओ और इसे इस जिस्म में दाखिल करो। चारों फरिश्ते रूह लेकर आए और इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल किया। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, हज़रत आदम की आंखें खुल गई, हाथ पांव हरकत करने लगे और ज़ुबान से पहला लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बहुत खुश हुआ और फरमाया, ए आदम, सजदा करो। मेरे फरिश्तों, तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर अज़ाज़ील खड़ा रहा। अल्लाह ने फरमाया, ए अज़ाज़ील, तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से। आग बुलंद होती है, मिट्टी नीची। मुझे इसे सजदा क्यों करना चाहिए? अल्लाह का गज़ब भड़क उठा, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है, आज से तू शैतान और मालून है। शैतान ने कहा, ए अल्लाह,
میں نے تیری عبادت کی ہے، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں انسانوں کے جسم میں ان کے خون کی طرح دوڑ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، مگر جو میرا بندہ توبہ کرے گا میں اسے بخش دوں گا، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو جنت کی تمام نعمتیں عطا کی، مگر آدم تنہا محسوس کرنے لگے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، ایک نورانی حسین ہستی جنہیں دیکھ کر جنت جگمگا اٹھی۔ اللہ نے ان دونوں کا نکاح فرمایا، مہر یہ رکھا کہ آدم علیہ السلام میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یوں دنیا کا پہلا اور پاک ترین نکاح مکمل ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اور حوا، جنت کی ہر نعمت تمہارے لیے ہے، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے دھوکے سے انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا ان کے بدن سے نورانی لباس اتر گئے، انہیں شرم اور خوف نے گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اے حوا، جنت سے اتر جاؤ، زمین پر جا کر رہو۔ یوں انسان کی اصل کہانی شروع ہوئی، امتحان، توبہ اور رحمت کی کہانی۔ اللہ نے آدم کو سرنند کی پہاڑی پر اور حوا کو جدہ کے علاقے میں اتارا۔ دونوں روئے، توبہ کی، بخشش مانگی۔ آخرکار اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا، اب تم ایک دوسرے سے ملو۔ پھر ان کی ملاقات ہوئی جس سے انسانیت کا آغاز ہوا، زندگی، محبت اور رحمت کا سفر شروع ہوا۔ اللہ نے دنیا کو سکھا دیا کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔